नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में आने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहे हैं या जिनकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी ये क्लास है क्लास 5। इससे पहले हम क्लास 4 करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उससे पहले वो भी देख लें। इसमें हम इस सीरीज़ में जो बोर्ड परीक्षा 2021 को देखते हुए जो भी मैथ के अंदर 10th क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं या लगातार जो पूछे जा रहे हैं, हम इस सीरीज़ में उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए। इस सीरीज़ को करने से इस सीरीज़ में जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन करने से आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, एक कक्षा परीक्षण में सहपाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। सहपाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। सहपाली ने अंग्रेजी और गणित में सहपाली के पास 2 विषय हैं, अंग्रेजी और गणित, उसमें कुछ अंक प्राप्त करे हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना सहपाली ने दोनों जो गणित और अंग्रेजी में दोनों का योग जो दे रखा है हमें, यहाँ से सहपाली द्वारा या सहपाली ने गणित प्लस अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी में जो टोटल अंक प्राप्त किए हैं वो दिए हुए हैं हमें कितने 30। यानी कि सहपाली द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक हमें दिए हुए हैं 30। यानी कि गणित और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर के 30 अंक हैं। तो हम मान के चलेंगे यहाँ से माना सहपाली द्वारा या सहपाली ने गणित द्वारा लिखो, यहाँ से सहपाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक हम मान के चल रहे हैं। माना सहपाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x, हमने गणित में प्राप्त अंक x मान ली। यदि दोनों का योग 30 है, दोनों का सम कितना है, यानी कि कुल अंक कितने प्राप्त करेंगे गणित और अंग्रेजी में 30। यदि मैंने गणित में मान लिए गणित में प्राप्त अंक कितने हैं, x हैं, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे। अगर टोटल मेरे पास 30 हैं तो यानी कि टोटल 30 हैं, तो यानी कि कुल दोनों में से क्या करूँगा मैं, गणित वाले जो मैंने माने हैं x, इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएंगे किसके, अंग्रेजी के। यहाँ से अंग्रेजी में प्राप्त मार्क्स हमारे इतने हुए और गणित में हम मान के चल रहे हैं x। अब हमें यहाँ से दिया हुआ है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अब यहाँ से एक शर्त है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में अंक कितने मिले होते, पहले हमारे पास x हैं, अब कितने मिले होते, अधिक का मतलब उसमें जोड़ देंगे, कितने और अधिक मिले होते 2, यानी कि x + 2। अंग्रेजी में 3 कम मिले होते, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में अंक बराबर, यहाँ से अंग्रेजी में कितने हैं 30 माइनस का x, कितने कम मिले होते, 3 कम मिले होते, तो हम क्या करेंगे, कम के लिए माइनस कर देंगे। ध्यान रखें, अगर हमें अधिक दे रखा है तो उसमें जोड़ दें,
अगर कम दे रखा है, कम की बात करता है तो माइनस कर दें। तो हमें अंग्रेजी में दे रखे थे 30 माइनस एक्स हमने माना था, तो यहाँ से 30 में से 3 घट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 27 माइनस एक्स। तो यानी कि 3 कम होने के बाद 27 माइनस एक्स अंग्रेजी में प्राप्त करें। उसके बाद तो उनके अंकों का गुणनफल जो यहाँ से x प्लस का 2, यानी कि जो गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करे हैं और अंग्रेजी में 3 कम प्राप्त करे हैं, इन दोनों का गुणनफल कितना है 210 के इक्वल है। यानी कि x प्लस का 2 गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 210, कितना 210। इन दोनों का गुणनफल कितना है 210 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई x की पहले इस ब्रैकेट से पूरी मल्टीप्लाई करेंगे। x की पहले 27 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 27x, और प्लस x से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। 2 की 27 से करेंगे तो प्लस का 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, और 2 की माइनस एक्स से करेंगे तो 2x, और इसे भी हम इस तरफ लेकर आते हैं तो माइनस का 210 हो जाएगा। बराबर हमने क्या बना लिया 0 बना लिया है। ऐसे 0 हम बनाएंगे यहाँ से, तो हम देखते हैं यहाँ से 27x और ये माइनस का 2x, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं तो ये बच जाएगा हमारे पास 25x और माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का 54 और माइनस के 210। यहाँ से हम इसे माइनस के 54 क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे हम यहाँ से तो 10, और 10 में से 6 जाएगा तो माइनस के ज़्यादा है, माइनस का बचेगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ कितना बचा 0 के एक हासिल हमने उधर ले लिया होगा 10 को, यहाँ 0 बचा, फिर 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा 1, क्योंकि एक हासिल हमने उधर ले लिया था 156। यहाँ से बराबर कितना 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ से अगर इसके फैक्टर करें तो पहले हमारा यदि माइनस साइन आया हुआ है तो पहले हम क्या करते हैं माइनस से भाग कर देंगे। जैसे हम माइनस से भाग करते हैं, यहाँ जैसे ही हम माइनस से भाग करेंगे यहाँ से, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का, माइनस से भाग कर देंगे, या मैं समीकरण को इस प्रकार लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर मैंने प्लस का करा तो माइनस का 25x हो जाएगा, यानी कि जो हमारा माइनस का था वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। इक्वल कितना आ गया 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेंगे। 156 के हम फैक्टर करते हैं, जो कितना है यहाँ से घटा करके हमारा 25 बनता है 156 के यहाँ से हम फैक्टर देखते हैं, 2 से कट कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, एक कैरी बच्चा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 156, 2 सत्ते 14, एक बच्चा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 नम 18, फिर 3 से कर लेंगे, 3 कम 3, 3 तिया 9, फिर 13 कम 13। यहाँ से हम देखते हैं कि 13 और 2 दूनी 4 तिया 12, 13 और 12 25 हो जाएगा, और 13 12 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 156। तो इसके फैक्टर हमें मिल जाते हैं कितने, एक्स स्क्वायर माइनस का 13 प्लस 12, 13 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25, बाहर माइनस का साइन लिखा हुआ तो माइनस का हो जाएगा, और x प्लस का 156 बराबर 0। अब यहाँ से हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 13x, और ये भी माइनस का अंदर हो जाएगा, अंदर की क्या कर देंगे इस साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर ब्रैकेट में, तो x और प्लस का 156 बराबर कितना 0। यहाँ से यदि मैं x कॉमन ले लूँ इन दोनों में तो यहाँ से बचेगा x और माइनस का 13। यहाँ से यदि मैं 12 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा x, जब मैंने माइनस का 12 कॉमन लिया है तो माइनस का यहाँ कितना बच जाएगा 13, यानी कि जितनी ब्रैकेट ये है ये ब्रैकेट हमारी सेम आएगी और बराबर 0। तो यहाँ से x, अब 2 ब्रैकेट दोनों सेम है, यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से x माइनस का 12 इक्वल 0, इतना हमारे पास आएगा। यहाँ से x माइनस का, अब मैं x की वैल्यू निकाली है तो x माइनस का 13 बराबर 0 के इक्वल लगाता हूँ तो x बराबर एक बार तो आ जाएगा मेरे पास निकल करके, x का मान कितना 13। यदि एक बार x माइनस का 12 इक्वल 0 लगाता हूँ तो एक दूसरी वैल्यू कितना आ जाती है 12, यानी कि मेरे पास जो मान प्राप्त हुआ x के 2 मान प्राप्त हुए 12 और 13। तो यहाँ से यदि हम 12 वैल्यू लगाएंगे, अब हमें निकालना है कि गणित में कितने अंक प्राप्त करें। यदि गणित में उसने 13 अंक प्राप्त करे हैं, गणित में कितने 13, यदि उसने गणित में 13 अंक प्राप्त करे हैं तो अंग्रेजी में कितने करेंगे, 30 में से 13 निकाल देंगे, 30 माइनस 13, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि अंग्रेजी में यदि उसने गणित में 13 प्राप्त करती है शेफाली तो 17 अंग्रेजी में प्राप्त करती है 30 में से 13 को। यदि 12 प्राप्त करती है
यदि गणित में 12 प्राप्त करती है, दोनों को लिख सकते हैं। यदि गणित में मान लो 12 प्राप्त करती है, दूसरा वैल्यू हमारी 12 आई है, तो अंग्रेजी में कितने प्राप्त करेगी? अंग्रेजी में प्राप्त करेगी 18, अंग्रेजी में 18 प्राप्त करेगी। ये हमारा आंसर हो जाता है। ये हमें ज़रूर बताना है क्वेश्चन करने के बाद उसने गणित में कितने प्राप्त करे और अंग्रेजी में कितने प्राप्त करे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक हमें दे रखा है। माध्यक 525 है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान हमें निकालना है यहाँ से। तो जब भी हमें ऐसी क्वेश्चन दे रखी हो, ऐसी हमें सारणी दे रखी हो, टेबल, और हमसे माध्यक दे रखा है, माध्यिका हमें दे रखी है। माध्यक या माध्यिका बात एक ही होती है, या तो माध्यक है या माध्यिका। माध्यिका, इसका मतलब माध्यिका होता है, माध्यिका या माध्यक। माध्यिका, या तो माध्यिका लिखा मिले या माध्यक लिखा मिले, बात एक ही है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? संचयी बारंबारता की। तो हमारे पास टेबल दी हुई है, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इसे वर्ग अंतराल। हमें क्वेश्चन करेंगे वहाँ से, तो पहले एक तरफ डालेंगे हम वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है कितना? 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, और जी 500 से, इसी प्रकार 100 का गैप चल रहा है इसमें। 600 से 700, 700 से 800, और 800 से 900। इस प्रकार हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है। उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ से क्या? बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता हमें दी हुई है 7, x, 12, 17, 20, y, 9 और 11। हमें बारंबारता दी हुई है। यहाँ से वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है। माध्यिका निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? संचयी बारंबारता, यहाँ से जो भी हमारा बारंबारता में नंबर दिया हुआ है, पहले नंबर को ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसे जोड़ते चले जाते हैं। 7 में x जोड़ेंगे, 7 प्लस x, इस प्रकार हम जोड़ेंगे। फिर 7 में ये जोड़ेंगे, 7 प्लस 12 प्लस x, 7 और 12 19 प्लस x। इसी प्रकार हम 19 प्लस x में 17 जोड़ेंगे, 19 प्लस x प्लस 17, ये बनेगा हमारे पास 9 और 7 16 का 6, 1 और 1 2 और 1 3, 36 प्लस x। इसी प्रकार 36 प्लस x में, 36 प्लस x में हम ऐड करेंगे कितना? 20, तो ये बनेगा हमारे पास 56 प्लस x। 56 प्लस x में प्लस का y ऐड करेंगे, 56 प्लस x प्लस y। उसके बाद यहाँ से 56 प्लस x प्लस y प्लस का 9 जोड़ेंगे, यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 65 प्लस x प्लस का y। यानी कि जो नंबर हैं उन्हें हम ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद हम जोड़ेंगे नीचे 65 प्लस x प्लस y और प्लस का 11 हम जोड़ते हैं यहाँ से, तो 5 4 1 6 और 6 1 7, 76 प्लस x प्लस y। यहाँ से हमें इस प्रकार हम संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। पहला नंबर ऐसे लिखेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट इसे जोड़ते चले जाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट इसे जोड़ेंगे, आगे नेक्स्ट, इस प्रकार जोड़ते चले जाते हैं। यहाँ से जो वैल्यू वाली हमारे संचयी बारंबारता में जो लास्ट की वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है हमारी n की। यहाँ से किसकी वैल्यू आती है? ये वैल्यू आती है हमारी n की। यहाँ से n इक्वल हमारे पास निकल के आता है कितना आया? यहाँ से 76 प्लस x प्लस y। यहाँ से ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई, यहाँ से 76 प्लस x प्लस y निकल के आई यहाँ से। और यहाँ से हमें क्या निकालना है? यहाँ से हमें निकालना है x और y की वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है यदि बारंबारता का योग
बारंबारता का योग जो दे रखा है ये भी यहाँ से निकालते हो तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम निकल के आती है, जितनी यहाँ से ये भी कितनी वैल्यू निकल के आएगी 76 प्लस एक्स प्लस वाई। इसे हम जोड़ें ये और ये वैल्यू बिल्कुल सेम आती है निकल करके, तो ये बारंबारता को ये कितना दे रखा है हमें 100 दिया हुआ है, यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 100 हमें दे रखी है यहाँ से, यानी कि ये n की जो वैल्यू है हमें यहाँ से दे रखा है। बारंबारता का योग का मतलब है जो n है हमारे पास उसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 100। बारंबारता का योग हमें 100 दे रखा है, जैसे हम यहाँ वैल्यू लगाते हैं 100 बराबर 76 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ से 76 को क्या करेंगे हम इधर लेकर आएंगे, यानी कि माइनस का 76 आ जाएगा और बराबर में कितना x प्लस का y। यहाँ से 76 को अगर 100 में से घटाते हैं यहाँ हमारे पास बचेगा x प्लस वाई इक्वल 24, इतना निकल के आ जाता है और इक्वेशन नंबर हम इसे 1 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ से इधर वाले को अब मुझे दिया हुआ है यहाँ से बारंबारता का योग, बारंबारता को योग दे रखा है और यहाँ से मुझे माध्यिका दे रखी है कितनी 525। अब जो माध्यिका मुझे यहाँ से दे रखी है 525, यहाँ से देखेंगे वर्ग अंतराल में 525 कौन से वर्ग को रिलेट करता है, तो मैं देखूँ 525 जो 500 से तो क्या है 500 से क्या है बड़ा है और 600 से क्या है छोटा, तो हमारा जो वर्गांतराल होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा ये वाला। हमारा जो वर्गांतराल होगा वो होगा 500 से बड़ा और 600 से क्या है छोटा है, जो माध्यिका हमें दे रखी है। इसे जो वर्गांतराल होगा हमारा कौन सा होगा 500 से 600 वाला। इसके सामने वाली ये वैल्यू हो जाती है हमारी, ये ऐप की वैल्यू हो जाती है, ये हो जाता है हमारे पास ऐप, ये हमारे पास ऐप हो जाएगा। और ऐप और इसके जस्ट इसके वर्गांतराल के सामने वाले के जस्ट ऊपर वाला जो संचय बारंबारता में होता है जस्ट ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सी ऐप। ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी सी ऐप, ये वैल्यू हमारे पास सी ऐप हो जाएगी और ये ऐप हो जाएगा। अब माध्यिका हमें दे रखी है और माध्यिका के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्यिका या माध्यक, बात एक ही है माध्यिका या माध्यक। माध्यिका के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना L प्लस n/2 माइनस सी ऐप, n/2 माइनस सी ऐप अपोन में ऐप और गुणा में हमारा h, गुणा में h। अब h और l क्या है यहाँ, l है जो वर्गांतराल है उसकी निचली सीमा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है 500 वर्गांतराल जो भी हमें दे रखा है ये है हमारे l का मान, किसका l का। वर्गांतराल जो भी हमने माना है जिसके बीच अप्लाई कर रहा है यहाँ से वो हमारा उसकी निचली सीमा क्या होती है l होती है l। और यहाँ से h का मान क्या है, h का मान है यहाँ से जो वर्गांतराल का जितना जितना अंतर चल रहा है, कितने का अंतर है 100 से 200, 200 से 300 हुआ, यानी कि जो h है उसकी h का मान है हमारे पास कितना 100, h का मान कितना है हमारे पास 100। तो हम क्या करते हैं यहाँ से सबकी वैल्यू ऐड कर देंगे और ये माध्यिका हमें दे रखी कितनी 525, माध्यिका हमें कितनी दे रखी है, माध्यिका दे रखी है हमें यहाँ से 525। l की वैल्यू हमारे पास कितनी है 500, l की वैल्यू हमारे पास 500 है प्लस n/2, यानी कि n का मान कितना है 100/2 और माइनस सी ऐप कितना है 36 प्लस x। संचय बारंबारता में जो वर्गांतराल होता है उसके सामने वाले के जस्ट ऊपर वाला संचय बारंबारता में वो हमारा सी ऐप होता है। ध्यान रखें सी ऐप है हमारा यहाँ से दिया हुआ 36 प्लस x, बाहर माइनस का साइन लगा तो इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया और अपोन में ऐप कितना है यहाँ से, ऐप हमने माना है इसके सामने वाला वर्गांतराल के सामने वाला ऐप होता है, यानी कि ये देखा हमें 20 और गुणा h कितना है, h है यहाँ हमारे पास 100, h कितना है 100, h है 100 यहाँ से। अब हम क्या करते हैं इस वाले 20 से मैं 100 को कट कर सकूँ, 20 पंजे कितना होता है 100, मैंने इसे कट कर दिया 20 पंजे 100 यहाँ से। अब हम आगे देखते हैं, मैं इधर वाला अब रब कर देता हूँ, इधर वाला मैं रब कर दूँ, इधर वाला पोर्शन में रब कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब इसकी कोई काम नहीं है यहाँ से हमारा। अब हम आगे देखते हैं 500 को अगर मैं दूसरा भी इधर ले जाऊँ तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 525 माइनस में इधर लेकर आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 500 माइनस में हो गया उधर करके इक्वल, यहाँ से हमारा अगर 100 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 50 बनेगा, 50
और ये हमारे के पास कितना था 5, क्योंकि 100 से 20 से 100 कितनी बार डिवाइड होता है 5 बार। तो माइनस के मैं अंदर मल्टीप्लाई भी करा दूँ, माइनस का कितना बनता है 36 और माइनस का ही x और बराबर में हमारा कितना चला हुआ है 5, क्योंकि 5 से 20 से 100 कितनी बार कट हुआ था 5 बार। यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा 25, क्योंकि 500 घटा दिया इसमें से हमने, और ये 50 में से 36 हम घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा, 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ से हमारा 4 में 3 जाएगा 1, यानी कि 14 माइनस का x। यहाँ से इतना हमारे पास आया, और यहाँ से गुणा में हमारा 5 भी है गुणा में। अब ये गुणा में जो 5 है हमारा, मैं इसे बटे में ला सकता हूँ क्योंकि ये हमारा गुणा में है, अभी हमारा भाग में आ जाएगा। यहाँ से हम 5 से कट कर लेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यानी कि 5 बराबर 14 माइनस का x, हमारे पास इतना आया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो x है ये माइनस का दिया हुआ है, इसे मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, x प्लस का कितना 5, इधर ला करके दूसरा प्लस का हो गया, और मैं 5 को कहाँ ले जाऊँगा दूसरे पे ले जाऊँगा, 14 माइनस का 5, तो x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9। तो हमारे पास x का मान आ गया कितना, x का मान कितना 9। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन बन थी, x प्लस का y इक्वल कितना दे रखा था 24। अगर मैं यहाँ x का मान लगा दूँ तो y का मान भी आ जाएगा, x प्लस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल, यहाँ से हमें दे रखा है कितना 24, तो x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ से 24 माइनस x, तो y इक्वल 24 में से मैं क्या करूँगा x की वैल्यू यहाँ से माइनस कर दूँगा कितना 9, तो y इक्वल आ जाएगा कितना 14 में से 9 जाएगा तो 5, 14 में से 9 जाएगा कितना 5, और यहाँ से कितना बचा 1, तो ये हमारे पास आएगा 15। तो y का मान कितना आ जाएगा 15 और x का मान कितना आ गया। तो इस प्रकार हम x और y का मान निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि एक सारणी हमें दी हुई है और हमें निकालना है माध्य और बहुलक। हमें क्या निकालना है, माध्यक नहीं माध्य निकालना है, हमें निकालना है माध्य और बहुलक। निम्नांकित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक निकालिए, माध्य तथा बहुलक निकालिए। अब यहाँ से हमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल, हमें दे रखा है वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। यह हमें एक वर्गांतराल बना के दिया हुआ है। उसके बाद हमें दी हुई है बारंबारता, बारंबारता दे रखी है हमें कितनी 4, 8, 10, 12, 10, 4 और 2, हमें बारंबारता दे रखी है। उसके बाद हमें माध्य निकालना है। यहाँ से पहले हम निकालेंगे इसमें माध्य कैसे निकालते हैं, जब भी हमें कोई भी सारणी दी हो तो हम पहले हमें जो वर्गांतराल बारंबारता दे रखी है यहाँ से फिर हम निकालते हैं, यहाँ से इसे यदि हम FI माने, यहाँ से इसे हम FI मान सकते हैं बारंबारता, तो हम निकालते हैं यहाँ से XI क्या होता है, XI होता है जो वर्गांतराल हमें दे रखा है उसकी निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा दोनों को ऐड कर दो और उसे आधा करते चले जाओ। 20 और 10 30 दोनों को मैं जोड़ूंगा और आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा 15। यानी कि जो ये दे रखा है हमें वर्गांतराल जो दे रखा है इसमें दोनों को क्या करो ऐड कर दो, ऐड करेंगे 10 और 20 30 और इसका क्या कर दो आधा। उसके बाद हम देखेंगे 20 और 30 50 का आधा 25। अब एक चीज़ हमें मिलता है यहाँ से कि देखिए 10-10 का गैप इसके अंदर चला हुआ है, तो 15 से 25 10 का गैप, फिर 25 से 10 35, इस प्रकार हम कर सकते हैं 35 और 10 45 और 55 65 75, मतलब 10-10 का गैप है। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से कि वैल्यू हमारे पास इतनी आती है यहाँ से, मतलब इस प्रकार हम निकाल सकते हैं XI। यहाँ से सबका गैप कितना चला हुआ है 10-10, तो यानी कि इससे हमारा कितना हो गया, यहाँ से निकालेंगे देखो 8 और 7 15 150 का आधा कितना होता है 75, यानी कि हमारे पास इतना निकल। अब यहाँ से यदि हमें इसकी मल्टीप्लाई कर लें FI और XI की तो भी हम माध्य निकाल सकते हैं, या और आगे अगर इसे ईजी बनाना चाहते हैं और आगे हमें ईजी बनाना है तो ये तो यहाँ से अगर मैं FI और DI यहाँ से दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो ये विधि कहलाती है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि।
तो यहाँ से यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, किसकी, एफ आई और एक्स आई की, एफ आई और एक्स आई की, इसमें कई 3 विधि होती हैं। इसे हम आगे और भी कैलकुलेशन को और आसान बनाना चाहते हैं तो डी आई निकाल सकते हैं। डी आई होता है एक्स आई माइनस का ए हम कोई सी बीच की वैल्यू मान सकते हैं। 45 मानेंगे यहाँ से, क्योंकि ऊपर भी 3 नीचे भी 3 छोड़ दे जाएँ तो यहाँ से घटा करके फिर भी हम आसान कर सकते हैं। या एक मेथड हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। इसकी सहायता से जो हमारे पास एफ आई है और एक्स आई है दोनों की गुणा कर लेते हैं, उन्हें जोड़ लेते हैं। यहाँ से अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60, और 25 अट्टे कितना 200, और 350, 12 पंजे 60 का 0 हाथ से लगे 6, 12 चौका 48, 48 और 6 54, और 550, 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगे 2, 4 संग 24 और 2 26, और 75 दूनी 150। यहाँ से इस प्रकार हमने सबके क्या करा, गुणा कर ली एफ आई और एक्स आई की 150। अब क्या करेंगे, इनमें सबको हम ऐड कर लेते हैं। हमें ज़रूरत पड़ती है सिग्मा एफ आई की। एफ आई सिग्मा का मतलब है, इसका मतलब योग। ये जो सिग्मा है इसका मतलब है योग। सबका हम योग करेंगे। 4 8 12, 4 8 12, 12 10 22, 22 और 2 24, 24 और 6 30, 30 का 0 यहाँ से लगा 1, 1 और 1 2, सॉरी 2 और 4 6, दोबारा जोड़ लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 16, 16 4 20 का 0 कैरी 2, 1 2 3, 3 और 2 5, तो कितना आया 50। और हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, सिग्मा एफ आई एक्स आई की। इनका भी योग हमें करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इन्हें हम जोड़ेंगे यहाँ से, इन्हें हम जोड़ते हैं तो 0, यहाँ से सब में हमारे क्या हुआ है 0, यानी कि 0, 6 6 और 5 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 का 1 कहाँ से लगा 3, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21। हमारे पास बन के आता है कितना, ये वैल्यू निकल के आई 2110। 2110 हमारे पास आ जाता है। अब इसके लिए निकालने के लिए इसके लिए मेथड होता है, इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालना, प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। इसके लिए माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माध्य एक्स बार, एक्स के ऊपर ये बार का साइन लगा है, इसका मतलब है माध्य। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने निकाला है कितना 2110, और बट्टे में एफ आई कितना है हमारे पास 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे हम कट करेंगे 5 चौक 20, कितना बचा 1, 10 हो गया, 11 हो गया, तो 5 दूनी 10, फिर कितना बचा 1 पॉइंट लगाएंगे और 5 दूनी 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, माध्य निकल के आ गया कितना 42.5। अब हमें निकाला है यहाँ से, हमने अभी निकाला क्या इसका माध्य। अब हम जानेंगे इसका बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक निकालना है हमें, तो आइए बहुलक कैसे निकालते हैं। अब मैं इस वाले को इधर वाले को रब कर देता हूँ। अब हमें निकालना है यहाँ से बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक निकालने के लिए हमें जो भी सारणी दे रखी है, सिर्फ हमें आगे कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुलक में अगर मुझे सारणी इतनी दे रखी है तो सिर्फ इतने की ही ज़रूरत है, मुझे आगे कुछ भी करना नहीं होता। बहुलक में ना तो हमें संचय बारंबारता निकालनी है, ना इनकी गुणा या कुछ भी करना है। जितना हमें सारणी दे रखी है इतने से ही काम चल जाता है। यहाँ से अगर हमें बहुलक निकालना है, कोई भी हमें सारणी दे रखी है और उसका बहुलक निकालना है, तो जो हमें सारणी दे रखी है सिर्फ उससे ही हम बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक निकालने के लिए जो नंबर सबसे बारंबारता में हम देखते हैं, जो बारंबारता है हमारी दी हुई, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 12, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ से 12, ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है किसकी F1। ध्यान रखेंगे, इसे ध्यान रखेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है बारंबारता के अंदर, उस वैल्यू को F1 मानेंगे। कितना मानेंगे F1। F1 मानेंगे तो उसके सामने वाला जिसे हमने F1 माना है,
क्या माना है, जिसे हमने f1 माना है, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है बारंबारताओं में, उसमें जो उसे हम f1 मानेंगे और उसके सामने वाला वर्ग अंतराल है, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में जो इसकी निचली सीमा है ये वाली 40, ये हमारे पास वैल्यू होगी किसकी, l की। और फिर h कितना है जी, h है इनका जो वर्ग अंतराल का जितने का अंतर चल रहा है, कितने का अंतर है, 10 का, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 10 यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं f1 हमने निकाला, f1 के जस्ट ऊपर वाला बारंबारताओं में, जो f1 हमने माना है जो सबसे बड़ा नंबर है, उसके जस्ट ऊपर वाला बारंबारता में ही देखना है, ये वाला होगा हमारे पास f0, और जस्ट नीचे वाला जो f1 हमने माना है सबसे बड़ा नंबर, उसके जस्ट नीचे वाला होगा f2। बस इतना हमें करना है, इससे हम बहुलक निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, दोबारा मैं बता देता हूँ, जो बारंबारता में बहुलक निकालने के लिए हमें जो टेबल दे रखी है उसी से काम चल जाता है, उसके बाद हमें कुछ भी आगे नहीं निकालना होता। अब हम बारंबारता जो हमें दे रखी होती है उसमें सबसे बड़ा नंबर हम देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर को मानते हैं f1, उसके सामने वाला वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की निचली सीमा l, और इनका अंतर जितना है वो h का मान होगा। जो सबसे बड़ा नंबर था जिसे हमने f1 माना है, उसके सामने ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला बारंबारता में ऊपर वाला f0 होगा, और उसके नीचे जो बारंबारता में ही f1 के नीचे है वो हमारा f2 होगा। यहाँ से बहुलक के निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ इसे, L प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में h। L अलग होता है, इस ये 2f1 माइनस f0 f2, ये सिर्फ f1 माइनस f0 के अपन में होता है इक्वल। अब हमें L यहाँ से कितनी वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है हमें 40 प्लस f1 कितना है हमारे पास 12 माइनस f0 कितना माना है हमने 10 अपॉन 2f1 यानी कि 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। देखो यहाँ से f1 की वैल्यू कितनी है 12, और 12 की किस में होगी गुणा, 2 में होगी, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, माइनस का f0 कितना है हमारे पास 10, और f2 कितना है 10, f2 भी हमारे पास 10 है, सबकी वैल्यू लगाई, और h का मान कितना दे रखा है 10, h भी हमारे पास 10 है। यहाँ से हम देखते हैं 40 प्लस 12 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2, 24 और 10 और 10, ये देखो ये 24 जो है ये प्लस के हैं, 10 ये भी माइनस, तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, साइन माइनस करेगा, तो माइनस के 20 10 10 कितने हो गए 20 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और गुणा में कितना 10। यहाँ से हम कट करेंगे 2 दूनी 4, और इस वाले 2 से 2 पंजे 10, तो कितना निकल के आया 40 प्लस 5 कितना हो गया 45। तो हमारे पास मोड निकल के आ गया कितना, या बहुलक निकल के आ गया 45। इस प्रकार मोड या बहुलक और माध्य हम निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। दो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, विषम पूर्णांक होता है 1 3 5 7, मतलब जिनके जो 2 से नहीं कटती, जो संख्या 2 से नहीं कटती वो विषम होता है। धनात्मक का मतलब प्लस, यानी कि माइनस नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या हो प्लस, यानी कि 1 3 5 7 ये हमें प्लस होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसमें मान के चलते हैं कि माना दो धनात्मक विषम पूर्णांक, माना 2 धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, यानी कि प्लस में होनी चाहिए, माइनस नहीं। 2 धनात्मक विषम का मतलब विषम, यानी कि जो 2 से नहीं कटे, विषम पूर्णांक माना 2 धनात्मक विषम पूर्णांक। मैं ऐसे करके मानता हूँ इसे, यदि मैंने एक को x माना तो यहाँ से x माना, देखो यहाँ से ध्यान रखो, इसे ऐसे करके मानते हैं हम, जैसे मैंने x माना तो x की वैल्यू अगर मैं 1 लगाऊँ, यहाँ से x की वैल्यू मैं 1 लगाऊँ, तो दूसरी वाली अगर मैं x प्लस इसे 2 मानता हूँ, यहाँ से x प्लस का 2, यहाँ से अगर x की वैल्यू मैं 1 लगा रहा हूँ, तो यहाँ से 2 जब मैं ऐड करूँगा इसमें ये कितना आना चाहिए 3, मतलब विषम आना चाहिए। यहाँ से ऐसी वैल्यू हम सेट करें कि यहाँ से जो हमारा नंबर आए, जैसे मैं यदि x की वैल्यू 1 लगाता हूँ, यहाँ जैसे मैंने एक को माना x और एक को माना x प्लस का 2, यदि मैं x की वैल्यू 1 लगाता हूँ तो दूसरे में अगर x की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो वो मेरा विषम नंबर ही आना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा।
यदि मैं x प्लस का यहाँ दी x प्लस का 1 मानता तो 1 और 1 कितना हो जाता 2, तो कैसा नंबर होता, सम नंबर, जो गलत हो जाता। यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ माने हम उसमें x के लिए अगर 1 लगा के देखें तो हमारा विषम नंबर बनना चाहिए, विषम नंबर नहीं बनेगा तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम विषम पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक मान सकते हैं। तो मैंने अब धनात्मक विषम पूर्णांक कितना माना, x और x प्लस का 2 है, ये मैंने यहाँ से मान लिया। यहाँ से अब इनके वर्गों का योग दे रखा है कितना, 290। इनके वर्गों का योग दे रखा है 290। वर्गों का योग, वर्गों का मतलब घात 2, वर्ग कर दो और योग कर दो। देखो वर्ग का मतलब वर्ग कर दो, घात 2 कर दो इसकी और कर दो योग कर दो इनका, योग का मतलब प्लस, और ये दे रखा है हमें 290 के बराबर, यहाँ से 290। अब यहाँ से हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का, इसे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2a और b, 290। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, एक्स स्क्वायर कितने हो जोड़ करके 2x स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 और प्लस का 2 दूनी 4x, और इसे भी मैं इस तरफ ले आता हूँ माइनस में बराबर क्या 0 बना लिया मैंने। अब यहाँ जैसे देखते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस का 4x और 4 में 290 में से माइनस करूँगा तो देखो कितना बचेगा, 10 में 4 जाएगा तो 6, क्योंकि माइनस का है तो 6 बचेगा हमारा, 286 बच जाएगा। कितना बचेगा भाई, 286 में अगर 4 जोड़ोगे कितना बचेगा, 90 आ जाएगा। अगर मैं इसे 2 से और से भी थोड़ा आसान करना चाहता हूँ तो 2 से क्या कर दो भाई, भाग लगा दो। 2 से भाग करने पर 2 से मैंने यहाँ से भाग करी तो 2 से यहाँ से ये एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 2 दूनी 4, ये 2 बचेगा, और यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6 बराबर 0। यहाँ से इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 43 के और इसके फैक्टर कर लेंगे, 143 और इसके कितने फैक्टर की यहाँ से हमारा कितना आ जाए, 2 आ जाए, इसके हम फैक्टर करेंगे 143 के ऐसे फैक्टर जो हमारा 2 आ जाए तो 3, 13 और 13 में से अगर मैं 11 घटाऊँ तो 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 कम 13 और 1 कितना 14, यानी कि इसके फैक्टर कितने बन गए भाई, 143 के फैक्टर बन गए हमारे कितने, एक्स स्क्वायर प्लस का 13 में से यदि मैं माइनस के 11 कर दूं तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे 143 के बराबर कितना 0 और 2 बचेगा यहाँ से। अब हम आगे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x और माइनस का 143 बराबर कितना 0। यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से इन दोनों में पहले x हमने कॉमन लिया तो x प्लस का 13 माइनस का हम 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखो माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस 13 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, इसे हम कॉमन ले लें और x माइनस का 11 बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे तो x बराबर x प्लस का पहले हम लेंगे एक समीकरण को x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर ये हमारा उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखो धनात्मक की बात हुई है, मतलब पॉजिटिव की बात हुई है, नेगेटिव वाला नहीं है, इसे क्या कर देंगे नगण्य छोड़ देंगे, छोड़ने पर या लिख सकते हैं छोड़ने पर, क्योंकि हमें इसमें नेगेटिव वाला नहीं लेना। उसने साफ साफ मैंने किया है क्वेश्चन में कि इसमें धनात्मक लेना है, हमें नेगेटिव वाला नहीं लेना, तो इसे क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे। आगे x माइनस का 11 बराबर 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर कितना 11, x बराबर हमारे पास निकल के आ गया 11। तो अब यहाँ से पूर्णांकों की बात करें दोनों की, तो पूर्णांक हमारे पास x का मान यदि 11 रखते हैं और दूसरा 11 प्लस का 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 13, यानी कि एक तो हमारे पास 11, एक हमारे पास कितना आ गया 13, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11 और 13। इन दोनों का यदि हम वर्ग करके जोड़ दें तो कितना आता है 290 आता है। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, k का मान ज्ञात कीजिए जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों। समीकरण के मूल बराबर हों तो हमें निकालना है क्या, k का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा हर बार बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है, और अब की बार भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अब की बार बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो हमें दिया हुआ है x माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0, हमें दिया हुआ है इतना।
यहाँ से अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि k की x से पहले इस ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो x की x से कराएंगे तो x स्क्वायर बनेगा, और माइनस का कितना 2kx और प्लस का 6 बराबर 0, इतना हमारे पास बच जाता है। अब यहाँ से ये यदि हम इस समीकरण को 1 मान लें, समीकरण को हम 1 कह दें इसे, तो इस समीकरण की हम तुलना कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से समीकरण 1 की ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जैसे ही हम इसकी समीकरण से ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराते हैं तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलती है a की वैल्यू कितनी आ जाएगी k, a का मान क्या आ जाएगा, और b इक्वल यहाँ से हम साइन समेत, यदि हमारा माइनस का साइन है तो इसे हम माइनस का साइन समेत लिखेंगे, यानी कि साइन भी आना चाहिए यहाँ से। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव ऐसे ही रहता, अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी हमें लिखना होगा, माइनस का 2k, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, c का मान हमारे पास 6 है। अब एक लाइन हमें लिखनी होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है यदि समीकरण के मूल बराबर हैं तब, यदि समीकरण के मूल बराबर हैं तब b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर होगा 0 के इक्वल। जो हमारा विविक्तर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये बराबर होगा 0 के। जब भी हमें ऐसे कोई क्वेश्चन दिया गया हो समीकरण के मूल बराबर हैं तो a b c की वैल्यू निकाल लें, और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाता है क्या 0 के इक्वल। अब यहाँ से a b और c का मान हम इसके यहाँ लगाएंगे, b का मान हम लगाते हैं यहाँ से 2k, और इसकी भी क्या हो रही है घात 2 है, यानी कि पावर 2 कर देंगे, माइनस का 4, a का मान कितना है k, और c का मान कितना दे रखा है 6, और बराबर कितना 0। यहाँ से यदि हम इसका वर्ग करेंगे, अंदर अगर माइनस है इसका वर्ग हो रहा है, अगर कुछ भी साइन यहाँ माइनस का है और इसका घात 2 है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो 2 का वर्ग करेंगे 4, और k का वर्ग करेंगे तो यहाँ से k स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस इसे हम 2 बार लिखेंगे, इसकी पावर 2 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4k स्क्वायर, और माइनस 4 की गुणा 6 से करेंगे, 4 चंक कितना हो जाएगा 24k बराबर 0। अब यहाँ से जो 4k माइनस का है इसे हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे 0 की तरफ, तो उधर जाकर के, इधर अगर माइनस का है तो उधर जाकर के इसमें हो जाएगा प्लस में, तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 4k स्क्वायर इक्वल दूसरी तरफ जाकर के 24k किसका हो गया प्लस का हो गया यहाँ से। और यहाँ से देखें हम k की ये पावर 2 है, यहाँ से k की पावर कितनी है 1, तो एक पावर मैंने क्या कर दी यहाँ से कैंसिल कर दी, तो यहाँ से कितना बचा हमारा k, क्योंकि k एक यहाँ से जब भी हमारे बराबर में ऐसा कुछ साइन लगा है, इसके साइन यहाँ से कोई भी मतलब कोई भी इनमें प्लस या माइनस नहीं है, कोई भी संख्या ऐड नहीं है, तो इस प्रकार हम इनकी पावर को कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल 24, और ये वाला 4 कहाँ जाएगा, यहाँ इसके अपोन में चला जाएगा, क्योंकि गुणा में है भाग में चला जाएगा, और 4 से कट करेंगे 4 छंग 24, तो k की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी हमारे पास कितनी 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम आंसर निकाल सकते हैं। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि समीकरण के मूल बराबर हैं तो पहले a b c की वैल्यू निकालें, उसके बाद यदि समीकरण के मूल बराबर हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है कि दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 180 है, उनके वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, संख्याएं ज्ञात करिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दो संख्याएं मान लेंगे। यदि मैं एक संख्या को x मानता हूँ और दूसरी को y, तो माना हम मान लेंगे यहाँ से माना एक संख्या या बड़ी संख्या, क्योंकि बड़ी या छोटी की बात कर रहा है तो हम यहाँ से मान के चलेंगे माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को मैंने माना कितना x। यदि मैंने बड़ी संख्या को x माना और छोटी संख्या को छोटी संख्या को मैंने क्या कह दिया y।
बड़ी संख्या मैंने x मान ली और छोटी संख्या y मानी। अब यहाँ से हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर मतलब पहली संख्या की घात 2 इसका वर्ग करेंगे और दूसरी संख्या की घात 2 वर्ग करेंगे यहाँ से, और दोनों के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल हमें दे रखा है 180। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल दे रखा है 180। छोटी संख्या बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना, 180। इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे, इक्वेशन 1। और आगे हमें शर्त दे रखी है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या क्या मान रखी है, बाई। आगे हमें दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी कि छोटी संख्या की घात 2 बराबर बड़ी संख्या कितनी है, x है, इसका 8 गुना है। यानी कि बड़ी संख्या का 8 गुना मतलब 8 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। गुने का मतलब गुणा। जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 8 की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x। वाई की गुणा x से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8x। तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, 8x हो गया। वाई स्क्वायर का मान मैं कहाँ लगा दूँ, समीकरण 1 में लगा दूँ। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर वाई स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ से समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे हम 8x हमें दिया हुआ है और बराबर 180। अब क्या करेंगे, हम 180 को इस तरफ लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और इस तरफ लेकर आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर कितना, 0। हम बराबर में 0 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर करेंगे यहाँ से, इसके ऐसे फैक्टर जो हमारा कितना बने, 8 बने। 180 के ऐसे फैक्टर करेंगे तो 18 और 10 के मैं फैक्टर करता हूँ, 18 दाएँ 180 और 18 में से अगर मैं 10 निकाल दूँ तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, 18 माइनस का 10 और x और माइनस का 180 बराबर 0। 18 की गुणा 10 से करोगे तो 180 और 18 में से 10 घटा दोगे तो 8 हमारा बच जाएगा यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस बाहर लगा हुआ है और अंदर हमारा क्या ब्रैकेट में माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि प्लस के कितने, 10x माइनस का 180 बराबर कितना, 0। यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन दो में से क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। इन दोनों में से कॉमन कितना है, x। यहाँ से पावर 2 थी तो 1x बचेगा, माइनस का यहाँ से कितना, 18 इतना। अब मैं आगे से यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लूँगा। इन दोनों में से मैं यहाँ से कॉमन मिल जाएगा कितना, 10। मैंने 10 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से हमने कॉमन लिया 10 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बचेगा हमारे पास x। और 10 से इसमें भाग करेंगे तो 10 से इसे भाग करते हैं कितना बनेगा, 18। यानी कि फिर 10 से इसमें भाग करेंगे, जो हम कॉमन लेते हैं उसमें भाग कर लेते हैं। यानी कि हमारी जो ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट दोनों सेम आनी चाहिए। इस प्रकार हम यहाँ से कितना बच जाएगा, x माइनस का 18। अब ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास क्या है, दोनों सेम ब्रैकेट हैं। इन ब्रैकेटों में से कॉमन ले लेंगे, इन्हें हम ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस का 18। यहाँ से क्या बच गया भाई हमारा x और यहाँ से क्या कितना बचा हमारा 10 बराबर कितना, 0। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। तो हम क्या करते हैं, x माइनस का 18 बराबर 0 के इक्वल रखेंगे बराबर। तो x बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा, 18। तो एक मान हमारे पास निकल के आ जाता है x बराबर 18। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू को हम रखेंगे x प्लस का 10 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 10, यहाँ से दूसरी वैल्यू निकल के आती है x बराबर माइनस का 10। और यहाँ से जब हम माइनस की वैल्यू की बात नहीं हो रही तो यहाँ से माइनस वाले क्या कर देंगे, इसे छोड़ देंगे। छोड़ने पर जो माइनस वैल्यू आएगी उसे हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। माइनस वैल्यू को नहीं लेना, हमें क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है यहाँ से। तो x का मान कितना है हमारे निकल करके 18। x का मान यानी कि बड़ी संख्या हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 18। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अभी यहाँ से हमने देखा था कि y स्क्वायर, हमने ये निकाला था कि y स्क्वायर इक्वल है किसके, छोटी बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो y स्क्वायर इक्वल यहाँ से 8 गुणा x का मान में लगा दूँ। यहाँ से x का मान कितना है, 18। x का मान 18 है यहाँ से,
तो 18 की गुणा 8 से कराऊंगा, कितना हो जाएगा 18 × 144। और यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा, इधर क्या चल जाएगा वर्गमूल। 144 वर्गमूल होता है 12 का। 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का। 12 का वर्गमूल होता है। इस प्रकार हमारे पास छोटी संख्या भी निकल के आ जाती है, कितनी? 12। तो इस प्रकार हम दोनों संख्या प्राप्त कर लेते हैं, बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक वर्ग दे दिया, दो वर्ग हमें दे रखे हैं यहाँ से वर्गों का क्षेत्रफल। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जिसमें सभी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना दे रखा है हमें, और वर्गों का अंतर कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। यहाँ से यदि एक वर्ग की भुजा हम मान के चलें x और दूसरे वर्ग की भुजा मान के चलें y, माना एक वर्ग की भुजा, मैंने एक वर्ग की भुजा को कितना मान लिया? x, और ये हमें मीटर में दिया रहा है तो मीटर में हमने मान लिया। यानी कि एक वर्ग की भुजा कितना माना मैंने? x मीटर माना। दूसरे वर्ग की भुजा को मैंने y मीटर मान लिया। एक वर्ग की भुजा यानी कि दो वर्ग मुझे दे रखे हैं, यहाँ से मैंने एक वर्ग की भुजा को कितना माना? x माना, और दूसरे वर्ग की भुजा को कितना माना? y माना। यहाँ से अब मुझे दे रखा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2। यहाँ से अब दोनों का क्या दे रखा है? यहाँ से क्षेत्रफलों का योग, तो भुजा की घात 2 यानी कि एक की x, इसकी पहले की भुजा कितनी मानी है हमने? x, तो x स्क्वायर प्लस दूसरे की भुजा कितनी मानी है? y स्क्वायर। दोनों का योग कितना दे रखा है? 468। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ से जब दो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है तो x की यहाँ से एक की भुजा कितनी दे रखी है? x, तो भुजा की घात 2 x की घात 2, योग का मतलब योग प्लस और दूसरे की घात 2 बराबर कितना? 468। समीकरण नंबर 1। परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है, ध्यान रखें, वर्ग का परिमाप वर्ग में सभी भुजा बराबर होती हैं। जब वर्ग में सभी भुजा बराबर होती हैं तो ये निकल के आता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो यहाँ से वर्ग का परिमाप हमें देखा है, और इनका भी क्या देखा है? अंतर। इनका अंतर यानी कि माइनस। अंतर क्या मतलब होता है? माइनस, और योग का मतलब प्लस। तो यहाँ से वर्गों का अंतर दे रखा है, यानी कि 4x माइनस का 4y। देखो पहले की भुजा कितनी है? x, तो 4 गुणा x भुजा, माइनस का 4 गुणा भुजा y, और बराबर कितना दे रखा है हमें? 24। यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा? 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हमारा x माइनस का y इक्वल कितना भाई? 24। अब x माइनस का y इक्वल 24 को मैं 4 कहाँ पहुँचाऊँगा? 24 के बट्टे में 4 × 24, यानी कि यहाँ से x माइनस का y निकल के आ गया कितना? 6। कितना आ गया? 6। x माइनस y मेरे पास 6 निकल के आ गया। अब यहाँ से मैं यहाँ से देखता हूँ x माइनस वाई, यहाँ से हमें दिया हुआ है x माइनस वाई, हमारे पास कितना निकल के आया? 6। अब मुझे निकालना है यहाँ से इनके जो हमें भुजाएं हैं, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसे निकालने के लिए। अब जनरली अगर हम देखें यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कितना? x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर होता है हमारे पास फॉर्मूला कितना? x माइनस वाई का स्क्वायर। ध्यान रखें इस फॉर्मूले को, x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं बताऊँगा अभी कैसे बनकर आता है ये। यहाँ से x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का 4xy, हमारे पास फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। पर यहाँ से हम देखते हैं कि इससे हमारा कोई यहाँ से भाई हम देखते हैं इसे कि x स्क्वायर इसका हम वर्ग करेंगे तो ये यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, और x प्लस वाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है यहाँ से। तो पहले क्या करें, यहाँ से हम
x माइनस का y यहाँ से दे रखा है, पहले हमें योग दे रखा था, बाद में भुजाओं के वर्ग, दोनों की भुजाएं ज्ञात करनी है, वर्गों की भुजाएं, वर्गों के क्षेत्रफलों को योग। ओके, वर्गों के क्षेत्रफलों को योग हमने निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल इतना, और बाद में हमें परिमाप का अंतर दे रखा है, परिमाप हमारे पास इतना, यानी कि एक्स माइनस वाई कितना निकल के आया 6 यहाँ से। तो हम अब यहाँ से क्या करते हैं, या तो यहाँ से हम x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, या यहाँ से यदि मैं समीकरण इस वाली को 2 मान लूँ, इस वाले समीकरण को कितना कह दूँ 2, समीकरण इस वाली को 2 कह दूँ, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से समीकरण 2 के, समीकरण 2 से, या समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मैं अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर वहाँ से 6 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का यदि मैं वर्ग कर दूं यहाँ से, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है कितना, एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab और बराबर कितना 36। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम देखें यहाँ से, समीकरण 1 से ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 468, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 468 माइनस का 2xy बराबर कितना 36। ये 468 कहाँ ले जाऊँगा, उधर ले जाऊँगा, 2xy बराबर कितना 36 माइनस का 468, यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, यानी कि माइनस के 2xy बराबर कितना बचेगा, देखो 8 में 6 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ से और 4 माइनस का 432 और माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से भी हम कैंसिल कर सकते हैं, इससे 2 दूनी 4 और 2 कम 2, 1 बचा 2 छंग 12, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 216, एक्स वाई का मान हमारे पास 216 निकल के आ गया यहाँ से। अब यहाँ से देखें कि हमें निकालना है एक्स और वाई का मान निकालना है। अभी मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था, ये इस वाले को मैं रब कर देता हूँ, इस वाले को इधर वाले को रब कर देता हूँ, इस वाले को मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। एक फॉर्मूला मैंने अभी बताया था क्या, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल होता है एक्स माइनस का वाई का स्क्वायर और प्लस का 4xy। देखो ये कहाँ से बन के आता है, यदि मैं इसके अप्लाई करूँ यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy में से 4xy घटाएंगे तो प्लस का बचेगा, जो इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि x माइनस वाई का मान हमें दे रखा है कितना 6 का स्क्वायर प्लस 4xy। अब देखो xy की वैल्यू हमने निकाली थी अभी कितनी 216 निकाली थी, 6 का वर्ग कितना हो गया 36 प्लस 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, यहाँ से कितना बनेगा देखो 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, 864। इसे मैं जोड़ूंगा यहाँ से तो कितना बन जाएगा 900, इसे जोड़ेंगे हमारे पास 900 बनेगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर 900 और यहाँ से मैं वर्ग घटाऊँगा तो यहाँ से कितना चढ़ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा 900, तो एक्स प्लस का वाई इक्वल 900 किसका, इसको वर्गमूल होता है 30 का, तो एक्स प्लस वाई बराबर हमें मिलेगा कितना 30। ये हमें 30 मिल गया। यहाँ से समीकरण नंबर मैं इसे कह सकता हूँ कितना 3। समीकरण 3 में 4 को जोड़, 3 और 2 को क्या कर दो जोड़ दो, समीकरण 3 में 2 को जोड़ने पर यहाँ से x प्लस का y बराबर 30 और x माइनस का y बराबर कितना है 6, जोड़ने पर मैंने क्या करा, समीकरण 2 और 3 को जोड़ा, 2 और 3 को जैसे मैंने जोड़ा यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 30 से कितने हो गए 36, तो x बराबर 36। चलो पहले मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ से, बाद में कट कर लेंगे। 36 बटे 2 बटे में आ जाएगा, 2 से 36 को काटेंगे 18 बार, यानी कि x का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 18। x का मान कितना आ गया 18, x का मान मेरे पास 18 निकल के आया। x का मान कोई सी समीकरण में लगा दो, चाहे समीकरण नंबर किस में लगा दो, इसमें लगा दो 2 में, चाहे 3 में लगा दो। समीकरण 3 में मैं लगाऊंगा, यहाँ से मैं समीकरण 3 में लगाता हूँ, समीकरण 3 से x प्लस का y इक्वल कितना दे रखा है 30, यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है
तो 30 माइनस का x हो y इक्वल 30 माइनस का कितना 18, यहाँ से कितना आ जाएगा 12। तो यानी कि दोनों जो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई हमारी 12। और हमसे यही पूछा था कि वर्ग की जो भुजाएं हैं हमारे पास, एक हमने कितनी मानी थी x का मान, एक भुजा हमारे पास कितनी आ गई 18 और दूसरी भुजा कितनी आ गई 12। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बटनों पर विचार कीजिए। और यहाँ से हमें दिया हुआ नहीं है कि हमें निकालना क्या है। इसके अंदर हमें 50 श्रमिकों की मजदूरी की यहाँ से हमें निकालना है इसका माध्य निकालना है। माध्य यानी कि औसत, हमें निकालना है इसका माध्य, औसत निकालना है, औसत एवरेज। तो मैंने माध्य निकालने के लिए बताया था, हमें दे रखी है दैनिक मजदूरी यानी कि वर्ग अंतराल, दैनिक मजदूरी रुपए में कितनी दे रखी है 500 से 520 और 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580 और 580 से 600 हमें दे रखा है इतना। यानी कि दैनिक मजदूरी हमें इतनी दे रखी है। आगे हमें दे रखी है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या आगे हमें दे रखी है श्रमिकों की संख्या। इसे हम F5 मान सकते हैं। यहाँ से हमें दे रखा है कितना 12, 14, 8, 6 और 10। तो हमें माध्य निकालने के लिए हमें निकालना होता है यहाँ से XI। XI कैसे निकालते हैं? XI निकालते हैं, इन दोनों को क्या करो, यहाँ से जो यहाँ से हमें वर्गांतर दिया है दोनों को आधा करो, जोड़ो और दोनों के क्या कर दो आधा कर दो। यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा दोनों को जोड़ो और क्या कर दो आधा कर दो। दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, देखो कितना बनेगा यहाँ से 520 और 500 1020, 1020 का आधा करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ से 510। कितना बनेगा 510। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से ये हमारा बनेगा 1060 यानी कि 530। अब देखो एक चीज़ देखेंगे हम यहाँ, क्या इनके अंदर कितने का डिफरेंस चल रहा है 20-20 का। तो 510 से 530, 550, 570 और 590। यहाँ से हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ जाती है। अब जब हमारे पास ये डायरेक्ट, अगर हम दोनों की गुणा कर लेते थे तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड प्रत्येक विधि होती थी। अब यदि हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई क्या आती है, मतलब इनकी जो ये वैल्यू आती है बड़ी आती है और हमें दिक्कत होती है गुणा करने में, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 2 और 2 4 5, 3 और 2 5 यानी कि सही है। यहाँ से अब हम एक आगे और निकाल लेते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। हम निकालते हैं यहाँ से DI, और DI बराबर होता है XI माइनस का A, XI माइनस का A। A कौन सा होगा? A हम बीच का पॉइंट मान लेते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, तो यहाँ इसे हम A मानते हैं। यदि हमने A इसे माना तो यहाँ से XI में से घटाते हैं किसे? A को घटाएंगे तो 550 में से 510 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा भाई 40, माइनस का 40। 550 में से 530 में से 550 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा कितना माइनस के 20, और इसमें से ये घटाएंगे तो ये तो हमारा 0 बनेगा। 570 में से 550 घटाएंगे तो 20 और 590 घटाएंगे तो 40। इस प्रकार हमारी ये मल्टीप्लाई हो जाती है, आसान हो जाती है। अब हम आगे देखते, अब इनकी क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि अब मल्टीप्लाई करेंगे DI और FI की, FI और DI की मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से 12 चौक 48 माइनस के 480, आगे 14 दूनी 28 माइनस के 280, आगे करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा हमारा, 6 की 20 से करेंगे तो 120, और आगे 10 की 40 से करेंगे तो 400। अब यहाँ से इसे क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं सिग्मा FI और DI, इसे हम जोड़ते हैं यहाँ से, सिग्मा FI DI निकालेंगे। यहाँ से हम देखते हैं ये हमारा यहाँ से भाई ये 480, 400 और 200 600 और 80 80 160, 600 760 हो जाएंगे हमारे कितने 760 माइनस के 760 माइनस के हो जाएंगे यहाँ से। और ये हमारे 400 500 520
520, यहाँ से माइनस कर दें 20 से तो 0, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी कि माइनस के 240, माइनस के 240, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बच गए हमारे पास कितने, माइनस के 240, माइनस के 240 हो जाएंगे भाई यहाँ से। और हमें जोड़ लेते हैं यहाँ से ये श्रमिकों की संख्या सिग्मा एफ आई, और ये तो हमें दे रखी है वैसे कितनी दे रखी है 50, जोड़ोगे तब भी 50 आएगा क्योंकि हमें पहले ही दे रखी है 50 श्रमिकों की। अब ये निकालना है क्या, माध्य, हमें निकालना है माध्य, माध्य निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, अब हमने कितना करा था यहाँ से ए और करना पड़ा था, तो इसके लिए ये हमारी विधि कहलाती है क्या, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि मेथड, कल्पित माध्य विधि कहलाती है। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए हमने माना था 550, 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया, माइनस का 240, माइनस का 240 और बट्टे में कितना है 50, 1 0 से 1 0 इसे हम कट कर लेंगे, 5 चौक 20, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 4.8, यानी कि 550 में से माइनस का 4.8 हम माइनस कर देंगे तो 0.2 घटा लेंगे इसमें से 0.2, यानी कि यहाँ से फिर हमारा 10 में से कितना बचेगा यहाँ से भाई, देखो हमारे पहले हमने क्या करा, एक पॉइंट घटाते कैसे हैं, घटाते ऐसे हैं 550 पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो आगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 8 और 4, 10 एक हासिल लेंगे, 10 में से 8 जाएगा कितना 2, 9 बचे, 9 में से 5 4 जाएगा तो 5 और यहाँ से हमारा 445.2, इस प्रकार हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या आप इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8791493253 पर भेज सकते हैं। और आपको यहाँ से जो हम सीरीज करा रहे हैं, आपको ये बोर्ड 2021 को देखते हुए कराई जा रही है और आपको इस सीरीज से बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो आप इस सीरीज को लगातार लगाते रहें जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें बोर्ड परीक्षा 2021 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।